नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली एसएससी रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सारे टीचर्स जो थे वो एसएससी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। वहां एसएससी के चेयरमैन से मिलकर बहुत सारी चीजें उनकी बात हुई हैं, जिसके बाद से आप लोग काफी ज्यादा परेशान है। और मेरे पास इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह आप लोगों की एक ही क्वेरी आ रही है कि भैया वेंडर चेंज हो जाएगा, क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या ना करें। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसके बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूं। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान रखिएगा। एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है, आपको हर बार हर समय एक ही चीज बताता हुआ आया हूं मैं, प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रख लेना मेरी बात। आपको पहले बता चुका हूं, किरण की बुक्स दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। जितने भी टॉपर अभी एसएससी 2024 में निकले ना, मैक्सिमम इसी किताब से पढ़े। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो किरण किताब ले लो आप, बेसिक एकदम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इस किताब में आपको मिलेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, टाइप वाइज मिलेंगे। अब बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुन लेना भाई। आप जो है अपना समय खराब कर रहे हो अगर आपके दिमाग में फालतू के सारे सवाल आ रहे हैं तो। पहला सवाल अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या भैया एसएससी का नोटिफिकेशन डिले होगा, अगर होगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं होगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपने दिल के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, जो आपको पसंद है वो आप सुनना चाहते हो कि हाँ भैया आप ये बोल दो कि डिले होगा तो हम जो है वो पढ़ाई 1 महीने बाद से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ये बात मेरी याद रख लेना। अभी कोई भी चीजें रिटर्न में हमारे पास में नहीं आई है और हमें जो कैलेंडर रिटर्न में जो डेट दी गई थी, हम उसी पे विश्वास करके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, वेंडर चेंज की जो बात है उसके बारे में भी हमें अभी कुछ नहीं पता है। चाहे कोई भी नया वेंडर आ जाए, चाहे कोई भी बंदा आ जाए, पूरी दुनिया जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सबके पास वही गिनी चुनी किताबें हैं। किरण है, पिनाकल है, वही सारी किताबें हैं और हर कोई सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा है। आप लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, किरण की किताब उठा लो और पूरी उस किताब को लगाना है। मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, एक नई टारगेट सीरीज स्टार्ट करनी है हमें। ड्यू टू सम इमरजेंसी मुझे घर आना पड़ा था, मैं चीजें नहीं मैनेज कर पा रहा था, लेकिन आज या कल में मैक्सिमम आप लोगों की टारगेट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा मैं। आप लोगों को सीरीज को प्रॉपर तरीके से अच्छे से फॉलो करना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हाँ भैया वेंडर चेंज हो रहा है तो हम अपनी पढ़ाई किस तरीके से चेंज करें। आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपको वही प्रीवियस ईयर किताब है, सारी की सारी प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट्स पे फोकस रख के और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाना है। रही बात रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म्स में जैसे बोला गया है कि एसएससी सीजीएल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर सीएचएसएल होगा, फिर एमटीएस होगा, क्वेश्चन पेपर में एरर कम आएंगे। ये सारे जो हैं ये वर्बल कम्युनिकेशन हुए हैं। टीचर्स का धन्यवाद है कि उन लोगों ने हम लोगों के लिए इतना स्टैंड लिया है, लेकिन जब तक हमारे पास रिटर्न में कोई भी चीज नहीं आती है, एज अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव और एज अ टीचर्स पर्सपेक्टिव भी, जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने भी अपनी वीडियो में बोला है कि आप लोग अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो चाहे कुछ हो, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस जरूर रखना है और बिल्कुल भी उस तरीके से काम नहीं करना है जो आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ मुझे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को चेंज करना है या किस तरीके से पढ़ाई को नहीं चेंज करना है। इसलिए प्लीज इस तरीके से अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 महीने का समय निकल जाएगा। अप्रैल का भी 4 तारीख हो गई है आज, ठीक है? 4 से 5 तारीख अप्रैल की हो गई है और आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि हम क्या करें क्या ना करें। मार्च निकल चुका है, अप्रैल भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मई जून आ जाएगा, जुलाई में हो सकता है पेपर जो शेड्यूल्ड है उसी डेट पे हो जाए। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग क्या करें, ठीक है? अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर देना। आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो मानस गुप्ता 616 इंस्टा आईडी है मेरी, उस पर मुझसे बात कर सकते हो। टॉप 100 ग्रुप के रिगार्डिंग बता देता हूँ, 2 ग्रुप्स हम लोग पहले ही बना चुके हैं और उसमें बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग टारगेट सीरीज फॉलो करो और डेली टारगेट जो सीरीज आपकी उसमें फोटो डालते रहो। उस फोटो जो डेली डालेगा 15-20 दिन 21 दिन तक, उसको हम शॉर्टलिस्ट करके उस बैच में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें सिंसियर स्टूडेंट्स चाहिए, मैच्योर बच्चे चाहिए, बिल्कुल भी उस प्रकार के बच्चे नहीं चाहिए जो कचरा फैलाएं, ठीक है? तो ये मेरा एक छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए था जो आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है। बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है और फालतू की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है कि वेंडर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो रहा है तो भी अच्छा, नहीं हो रहा तो भी अच्छा। पेपर डिले हो रहा है तो भी अच्छा, नहीं हो रहा तो भी अच्छा। अपने आप को मोटिवेटेड रख के, अभी एनटीपीसी का पेपर आप लोगों का शेड्यूल्ड है, सुप्रीम कोर्ट का एक जेए का पेपर आया हुआ है, एसबीआई का इतने सारे पेपर जो है बच्चों के शेड्यूल्ड है। तो प्लीज आप अपना जो है फोकस उसी तरफ रखें। बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पे आपको फोकस रखने की जरूरत कतई भी नहीं है, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब लो। 2025 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की इतनी सारी वैकेंसी आ रही है और सीबीआई में बहुत सारी वैकेंसी इस बार रिपोर्ट होने वाली है। जिन लोगों को सीबीआई एनआईए में जाना है उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो,
फालतू की बातों पे इधर उधर समय वेस्ट करोगे भाई, समय कभी वापस नहीं आता, ये बात याद रख लेना। 4 अप्रैल 2025 आज गई है, 4 अप्रैल 2025 आपके जीवन में कभी वापस नहीं आएगी। तो जितना समय बर्बाद करते जाओगे, जितना सोचते जाओगे कि हाँ कल से पढ़ लूंगा, परसों से पढ़ लूंगा, पेपर ही तो है, निकल जाएगा, पेपर आज के टाइम पे 1 महीने की पढ़ाई से नहीं निकलेगा। याद रख लेना, मेरी ये बात अपने दिमाग में उचड़ लेना। 4-4 साल से जो बच्चे जॉब में वो भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अपने दिमाग से ये तो फालतू का फितूर निकाल ही देना पूरी तरीके से कि हाँ मैं 1.5-2 महीने तैयारी करके पेपर निकाल लूंगा। निकालना नहीं है पेपर, अब तब तक आपके 350 नंबर नहीं आएंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। आप देख चुके हो अच्छे से, 350 नंबर लाने के लिए आपको आज से इसी वक्त से मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, अपने माँ बाप के बारे में थोड़ा सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचो, मेच्योरली बिहेव करो, अच्छी तैयारी करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।